हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड 7वां अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री स्वरूप जी ने माथुर ब्राह्मण को सब कुछ बताया। उसके पश्चात में उसको कहा, तुम्हारे प्रति भगवान की बड़ी कृपा है, कृष्ण की कृपा है। उसका लक्षण क्या है कि मैंने तुम जो कुछ भी अनुभव किया वो सब बात तुमको बता दी। यहाँ तक कि जब मैं प्रेम में मूर्छित हो गया था उस समय की बातें तो मुझे स्मरण भी नहीं, लेकिन कृष्ण ने मेरे हृदय में प्रवेश करके वो सब बातों को भी प्रकाशित करवा दिया और वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। और दूसरी बात, तुम्हारे लक्षणों को देखकर भी मैं जान गया हूं कि मेरे वचनों के प्रति तुम्हारा दृढ़ विश्वास है। तो गुरु के वचनों में विश्वास से ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए आपको शीघ्र ही फल की प्राप्ति होगी। ये हम लोगों ने सुना और अब बता रहे हैं कि भगवान की कृपा का क्या लक्षण है। स्वयं श्री राधिका देवी प्रातराद्यादि देशे माम स्वरूपायाति मत्कुंजे मद्भक्तो मातुरो द्विजः। स्वयं श्री राधिका देवी, स्वयं श्री राधा जी ने प्रातः सुबेरे सुबेरे अद्य आदि देश, आज ही मुझे आदेश प्रदान किया। क्या? स्वरूप, हे स्वरूप, आयाति मत कुंजे मत भक्तो मत माथुरो द्विजः। मेरे कुंज में मेरा माथुर भक्त, माथुर ब्राह्मण मेरा भक्त आ रहा है। अब यहाँ पर कृष्ण की कृपा तो बता ही दी है, अब विशेष रूप से कृपा बता रहे हैं कि राधा जी की भी बड़ी कृपा है, क्योंकि स्वयं राधा जी ने मुझे आदेश दिया, हे स्वरूप, मेरा भक्त माथुर ब्राह्मण मेरे कुंज में आ रहा है। ये राधा जी का ही कुंज है जिसमें अभी स्वरूप जी बात कर रहे हैं। यहाँ मेरा भक्त कहने का तात्पर्य क्या है? जो माथुर ब्राह्मण है उसने तो कभी राधा जी की उपासना करी नहीं, तो फिर राधा जी कैसे करेंगे मेरा भक्त? इसके लिए बता रहे हैं कि जो दुर्गा देवी हैं, जो कामाख्या देवी हैं, वो राधा जी का ही तो प्रकाश है। स्वरूप शक्ति की छाया ही माया देवी है। स्वरूप शक्ति, इसलिए माया में और स्वरूप शक्ति में कोई अंतर नहीं। मुझ में और मेरी छाया में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो दुर्गा देवी हैं ये उनका भक्त है और दुर्गा देवी स्वरूप शक्ति की छाया हैं, इसलिए ये मेरा ही भक्त हुआ, इस प्रकार से कहना चाहते हैं। अतएव अंश अंशी में अभेद होने के अभिप्राय से ऐसा कहा गया है। तत्रैकाकी त्वम् आदौ गत्वा सदुपदेशतः प्रबोध्या आश्वास्य तम कृष्ण प्रसादम प्रापय धूर्तम। इसलिए स्वरूप को कह रही राधा जी, तुम अभी अकेले उस कुंज में जाकर के सद उपदेशों से उसको समझाओ। सद उपदेश मतलब कैसे कृष्ण की प्राप्ति होगी, उस प्रकार के उपदेश उसको प्रदान करो। प्रबोध्याश्वास्य, और उसको आश्वासन दो। तम कृष्ण प्रसादम प्राप्त, जिससे उसको शीघ्र ही कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से उसको समझाओ कि जल्दी ही उसको कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। अब राधा जी स्वयं ही आदेश दे रही हैं, इससे बड़ा कृपा का लक्षण और क्या हो सकता है? अभी तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची।
अन्यथा उसके लिए श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना असंभव होगा। घूमता रहेगा ऐसे ही, जैसे गोप कुमार घूमे थे सारे ब्रह्मांडों में। अब देखो, यही बड़े आश्चर्य की बातें हैं कि एक साथ कैसे सर्वज्ञ और मुग्धत्व दोनों रहता है। और राधा जी तो सब समय प्रेम में मुग्ध रहती है, महाभाव स्वरूपा है वो तो। लेकिन उसी समय उनको ये भी पता है कि माथुर ब्राह्मण यहाँ भजन कर रहा है, मेरे कुंज में आ रहा है। यही बड़ी विचित्र चीज है। अब ये जानने का मतलब क्या हुआ? वो मेरा भक्त है, ये जानने का मतलब क्या हुआ? मेरी अंश है दुर्गा देवी, तो फिर मैं कौन हूं? ये उनको पता है कि नहीं? मेरी भक्त है, मेरी अंश, मेरा भक्त है मतलब दुर्गा देवी का, कामाख्या का भक्त है। ये कामाख्या तो मेरी अंश है। इसका मतलब क्या है? वो ईश्वरी है, ये भी उनको पता है, लेकिन उसी समय कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रेम में उनके चरणों की दासी समझते, अशुल्क दासिका, बिना मूल्य वाली तुम्हारी दासियां हैं। ये अचिंत्य है। कृष्ण का भी ऐसा ही है। ब्रज में रहते हैं, उनको पता है मेरा स्वरूप मेरा भजन कर रहा है गोप कुमार, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं वहीं बैठ करके, और उधर अपनी लीला भी कर रहे हैं। और लीला में उनको कुछ भी पता नहीं है, मुग्ध हैं, और इधर सब कुछ पता भी है। ये सब बड़ी विचित्र बातें हैं। ये सब धीरे धीरे भजन करते करते अनुभव होगा। अस्मात् तस्याः समादेशात् शीघ्रम अत्र अहम आगतः न प्रहर्षादुपपेक्षे स्म कृष्ण संग सुखंच तत्। अब एक बड़ी अद्भुत बात बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जैसे साधकों के लिए। अस्मात् तस्याः, उनके राधा जी के, समादेश आदेश प्राप्त करके, क्या है? शीघ्रम अत्र अहम आगता, मैं तुरंत ही आ गया। बस राधा जी ने स्वरूप देखो, ये माथुर ब्राह्मण है, मेरे कुंज में आ रहा है, तुम इसको अपने उपदेशों से समझाओ जिससे शीघ्र ही कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ले। इतना आनंद हुआ उनको, शीघ्र ही वहां से चल के आ गए। इधर चल के शीघ्र ही मतलब क्या, सेकंड भी नहीं लगा होगा। न प्रहर्ष अदुपेक्षे स्म कृष्ण संग सुखम च, और यहां तक कि मैंने अपने परम वांछित कृष्ण के संग सुख को भी छोड़ दिया। भाई कृष्ण का संग में रहते हैं स्वरूप जी, उनके साथ गाय चराने जाने वाले हैं, और कृष्ण को कोई छोड़ करके कैसे दूसरी जगह चला जाएगा? बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चला सकता है कैसे? राधा जी की आज्ञा हुई है। इसलिए राधा जी की आज्ञा पालन, मतलब ऐसे हम लोगों को ये सब समझना चाहिए, गुरु जी का जो आज्ञा है वो पालन करना ज्यादा श्रेष्ठ है, बजाय कि उनके संग घूमते रहे पीछे पीछे। ऐसा बहुत सारे लोग करते, नहीं नहीं हम गुरु जी आपको नहीं छोड़ेंगे। गुरु जी कह रहे हैं जाओ वहां सेवा करो, नहीं नहीं हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कई बार देखा हमने, उत्सव इत्यादि होते हैं और गुरु साथ में, उनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे, और उससे जो गुरु प्रसन्न होता है वो गुरु भी नहीं है। जो वास्तविक गुरु होगा वो कहेगा तुम मुझे छोड़ो, वैष्णव लोग आए हैं उनकी सेवा करो, उनकी सेवा मुख्य है, यहाँ आगे पीछे घूमने से क्या होगा? वो वैष्णव जो आए हैं वो गुरु के भी सेव्य हैं। तो इसलिए गुरु की सेवा वही है जो वैष्णवों की सेवा की जाए। ये सब समझना चाहिए। एक बार नहीं अनेक बार यही सब देखा जाता है कि गुरु जी के कमरे में सब घुसे रहते हैं और वैष्णव लोग वहां पर हैं, उनसे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। ये भक्ति नहीं है, ये दिखावा है। दूसरा यहां पर क्या बता रहे हैं? अरे कृष्ण के साक्षात संग को छोड़ करके आ गए वो, राधा जी ने आदेश दिया। राधा जी कृष्ण की भी गुरु हैं, राधा जी कृष्ण की भी गुरु हैं प्रेम की, समझ गए? इसलिए गुरु जी ने आदेश दिया स्वरूप जाओ तुरंत, अभी जाता हूं। तुरंत आ गए। क्यों? क्योंकि राधा जी की आज्ञा पालन करने से ही कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं।
कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? राधा जी की आज्ञा पालन किया तो उससे कृष्ण देखेंगे, अरे इसने राधा जी की आज्ञा पालन किया, बहुत आनंदित होंगे। देखा, पहले ही उनको मनोहर लड्डू खा चुके हैं सब। क्यों? वो राधा जी के पक्ष में है, इसलिए कृष्ण राधा जी का पक्ष वाला जानकर ही उनको मनोहर लड्डू दे दिया, खुद नहीं खाया। तो मुंह बना रहे थे, कहते बेकार है। इसलिए श्री राधा जी की आज्ञा प्राप्त होते ही मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर अति शीघ्र, अर्थात कृष्ण के ब्रज से वन में जाने से पहले ही, मतलब अभी कृष्ण ब्रज से वन में गए नहीं है, जाने की तैयारियां इत्यादि चल रही होंगी। वो तो उसमें कितना टाइम लगता है वो तो हम लोग सुन चुके पहले तो उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार होगा इधर, फिर यशोदा मैया उनको थोड़ा खिलाएंगी, फिर दही और वो सब चीजें खिलाएंगी जो कि शुभ होते हैं जाने के लिए, यात्रा करने के लिए दही चीनी खिलाया जाता है, वो सब करेंगी। फिर उनको स्वस्ति वाचन करेंगी, ब्राह्मणों को बुलाएंगी, आशीर्वाद दिलाएंगी, रक्षा कवच बांधेंगी। अरे उसी में कितना टाइम लगता है, रोज का ही काम है। और फिर उसके बाद में जब कृष्ण थोड़ा चले तो फिर 10 बार तो और जा करके लौट करके आएंगे। ये हम लोग सुन चुके हैं। इसलिए अभी ये हुआ नहीं है, तब तक राधा जी ने कहा स्वरूप को जाओ, स्वरूप वो माथुर ब्राह्मण कुंज में आ रहा है, उसको समझाओ और जिससे उसे जल्दी कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए। बस इस कारण से ही उन्होंने इतनी सारी गूढ़ से गूढ़ बातें बता दी। राधा जी का आदेश। यहां स्वरूप की अत्यधिक प्रसन्नता का कारण है कृष्ण के संग से उत्पन्न सुख की तुलना में राधा जी का आदेश पालन करना वो और भी ज्यादा आनंद प्रदान करने वाला है, क्योंकि राधा जी की आज्ञा का पालन करने से कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। अब जब ये लौट करके जाएंगे तो कृष्ण इनको आलिंगन कर लेंगे, क्योंकि राधा जी का आज्ञा पालन करके लौटे। और इनको अभी तो मनोहर लड्डू और क्या क्या खिलाएंगे पता नहीं, जिसके फलस्वरूप स्वतः ही अत्यधिक रूप में कृष्ण का संग सुख संपूर्ण रूप में प्राप्त हो जाता है। राधा जी की कृपा होगी, कृष्ण का सुख अपने आप प्राप्त। श्री परीक्षित उवाच, परीक्षित जी ने कहा, एवं मुक्ते अपि विप्रस्य तस्य प्रेम संपदः उदया दर्शनान् मूर्धनि स्वरूपः कर्म मर्पयत्। कर्म अर्पयत, क्या बता रहे? एवं मुक्ते अपि, इस प्रकार से इतना सब कुछ कहने सुनने पर भी विप्रस्य तस्य ही, वो विप्र के हृदय में प्रेम संपदा नहीं देखा। इतना सारा मैंने कहानी सुनाया, गोलोक की ऐसी गुड़ गुड़ बातें बताई, लेकिन ऐसे ही खड़ा है। अरे इतना सुनने के बाद में तो हृदय प्रेम से गदगद हो जाना चाहिए, ब्रज की भक्ति उदित हो जानी चाहिए। और प्रेम के लक्षण तो स्वरूप जी को पता ही है सब क्या होते हैं। ये कुछ नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही आश्चर्य ऐसे देखे जा रहा है। तब श्री स्वरूप ने विप्र के हृदय में प्रेम संपत्ति का उदय होते हुए जब नहीं देखा तो उन्होंने फिर अंतिम अस्त्र चलाया। क्या? स्वरूपः करम अर्पयत, स्वरूप ने अपने हाथ को उनके सिर के ऊपर में ऐसे रख दिया, सिर पे, बस करंट लगा, सीधे चित्त शक्ति का बल प्रवेश कर गया, संचार कर दिया था। सद्यः तस्य स्फुरच्चित्ते स्वानुभूतम इवाखिलम श्री स्वरूपानुभूतम यत् कृपया तन्महात्मनः। चमत्कार हो गया। क्या हुआ? सद्यः, तुरंत ही, हाथ रखने के साथ ही साथ शक्ति संचार। तस्या स्फुरचित्ते, उसके चित्त में सब कुछ स्फुरित हो गया। क्या? स्वानुभूतम एव अखिलम, जो स्वरूप जी अनुभव कर रहे थे। स्वरूप जी जो जो प्रेम का अनुभव कर रहे थे हृदय में, जो आनंद, जो कृष्ण की सब प्रेम से संबंधित चीजें, वो सब के सब उसके हृदय, अनुभूतियां सब प्रेम की, वो सब की सब उसके हृदय में स्फुरित हो गई। श्री स्वरूपानुभूतम, जो स्वरूप ने स्वयं अनुभव किया था, स्वरूप की कृपा से
महज्जन, ऐसा महज्जनों का कृपा है। यत कृपया तन महात्मनः, उस ब्राह्मण को सब कुछ स्फुरित हो गया। स्वरूप द्वारा उस मातुर ब्राह्मण के सिर पर हाथ रखने का फल बता रहे हैं। श्री परीक्षित सद्य इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। उसी क्षण ही महात्मा श्री स्वरूप की कृपा से, महात्मा बोला है इसको, महात्मा मतलब जिसके हृदय में वो प्रेम संपत्ति है, वही महात्मा है। ऐसे हम लोग इन सब शब्दों का आजकल ना बहुत सस्ता चीप यूज करते हैं, बहुत सस्ता प्रयोग करते हैं। महात्मा जी, कोई भी ऐसे लाल कपड़े में देखा महात्मा जी बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब शब्द उनके लिए, गुरु, जो टीचर पढ़ा रहा है स्कूल कॉलेज, वो भी गुरु, वो सब गुरु नहीं है। ये सब शब्द बहुत ऊपर के हैं, लेकिन ये संसार में लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, है ना। गुरु कौन है? गुकारस्तु अंधकार स्यात् रुकारस्त निरोधकः, अंधकार निरोधात् गुरुत्व विधीयते। ये गुरु हैं स्वरूप जी। गुकार माने अंधकार, रुकार माने नष्ट करने वाला, जो हृदय के अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देते। इन्होंने किया, स्वरूप जी ने कर दिया। अतः मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का कोई टीचर है ऐसा इस जगत में जो ऐसा सिर पे हाथ रख करके कर दे, दिव्य ज्ञान दे दे, सारी केमिस्ट्री, सारी फिजिक्स, सारी मैथ हृदय में प्रकाशित हो जाए? लेकिन शास्त्र में ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, स्वरूप जी का उदाहरण है। उसके बाद में आयोध धौम्य, उनके 3 शिष्य थे प्रधान, आरुणि, उपमन्यु और उत्तंक। इन तीनों का उदाहरण आता है। एक को गुरुजी ने भेजा, आरुणि जाओ खेत में पानी बहुत बरस रहा है, खेत की मेड़ टूट जाएगी तो पानी भर जाएगा पूरा, इसलिए वो मेड़ को रोको। और वो पानी बहुत बरस रहा था तो वो बार बार खेत में घुस रहा था, मेड़ को लिए उसने मिट्टी लगाई, बार बार मिट्टी लगाता, फिर बह जाती, फिर लगाता। रात में सारी रात बेचारा लगा रहा, अंत में देखा पानी नहीं रुक रहा है, तो वो मिट्टी लगा करके और उसके आगे खुद लेट गया। तो अभी शरीर से टकरा करके पानी इधर बह जाएगा तो खेत के अंदर पानी नहीं जाएगा, पीछे मिट्टी है, आगे खुद लेट गया। ऐसे करके सारी रात वहीं लेटा रहा। गुरुजी ने सुबह पूछा, आरुणि कहाँ है? गुरुजी आपने उसको भेजा था ना खेत में, कहते आया नहीं अभी तक। कहते नहीं, चलो देखते हैं। शिष्यों को साथ में लिया और पूछा, आरुणि बेटा कहाँ हो? वो सोया हुआ था खेत में। गुरुजी मैं यहां हूं। आ जाओ, यहां खेत में क्यों लेटे हो? कहते गुरुजी आपने सेवा दी थी ना खेतों की मेड़ को रक्षा करने के लिए, रुक ही नहीं रहा था, पानी इतना ज्यादा था, मैं खुद ही लेट गया। गुरुजी का चित्त द्रवित हो गया, सिर पे हाथ रखा, सारे शास्त्र तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। कुछ पढ़ा नहीं, कोई संस्कृत नहीं पढ़ी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, किताब कुछ नहीं, और बस शास्त्र प्रकाशित हो गए। ये सब महात्मा लोग हैं। उपमन्यु को भेजा, बेटा जाओ गाय चराओ। गाय चराने के लिए भेजा, गाय चराने गया। कहते कुछ दिन बाद आया, बेटा तुम खाते क्या हो? कहते गुरुजी भिक्षा करके खा लेता हूं। अच्छा, तो भिक्षा पर तो गुरु का अधिकार होता है, तुम कैसे खा लेते हो? शिष्य चला गया, कुछ नहीं बोला, और जाकर के अब फिर गाय चराने लगा। कुछ दिन बाद फिर गुरुजी, बेटा आप क्या खाते हो? भिक्षा ला करके तो गुरुजी को दे देता था, तो तुम भिक्षा ला करके मुझे दे देते हो, तो बेटा तुम खाते क्या हो? कहते गुरुजी मैं दोबारा भिक्षा कर लेता हूं। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम दोबारा भिक्षा करोगे तो अन्य जो ब्रह्मचारी हैं उनका तो हक मार रहे हो ना तुम। एक बार भिक्षा करनी चाहिए, उस पर तो दूसरे ब्रह्मचारियों को फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम तो 2 बार कर लेते हो, इसलिए ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो भी भिक्षा भी बंद कर दिया गुरुजी। फिर चला गया। अब भिक्षा ला करके गुरुजी दे देता था, दोबारा भिक्षा भी नहीं करता था। फिर गुरुजी ने पूछा, बेटा आप क्या खाते हो? गुरुजी गाय का दूध पी लेता हूं। गुरुजी ने कहा, बेटा गाय के दूध पर तो बछड़ों का अधिकार है,
तुम कैसे पी लेते हो? अभी देखो ये सब कितनी परीक्षा वाली बात है। अभी गुरुजी लेकिन ये नहीं बता रहे खाओगे क्या, और शिष्य पूछ भी नहीं रहा है। ये गुरु शिष्य का ये है संबंध। हमारे लिए गुरुजी सब खाने की व्यवस्था करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, जाने की व्यवस्था करेंगे, कपड़े की व्यवस्था करेंगे, सारी सेवा गुरुजी ही तो कर रहे हैं। मैं तो क्या, मैं तो गुरुजी से सेवा ही ले रहा हूं। हम कैसे कैसे बिल्कुल कलयुगी शिष्य हैं। मैं तो अपने लिए बता रहा हूं। हम गुरुजी के लिए कर क्या रहे हैं, हमको बताओ जरा। हमको 15 साल हो गए मठ में। गुरुजी के लिए हमने क्या किया? गुरुजी ने मठ बनाया, उसमें बढ़िया चकाचक रह रहे। इतना बड़ा तुम्हारा घर भी नहीं था, इतना सुंदर। खाने के लिए इतना हम घर में इतना नहीं खाते थे, 3 टाइम खाते हैं दबा करके। रहने के लिए सब सुविधा है, कपड़े बढ़िया चकाचक पहन रहे हैं, सब कुछ तो गुरुजी ही कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? तो भक्ति इसलिए हो नहीं रही है क्योंकि गुरुजी सेवा करेंगे शिष्य की, तो कहां से भक्ति होगी? अरे शिष्य गुरु की सेवा करेगा ना। हम बिल्कुल ऐसे तपस्या से रहते, अपना दिन रात मेहनत करके गुरुजी के लिए कमा करके लेकर के आते, गुरुजी उसको ठाकुर जी की सेवा में लगाते, तो भक्ति प्रकाशित हो जाती। अब तक हमको कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे। तो गुरुजी भी जानते थे ये कलयुगी लोग हैं, ये क्या जानेंगे गुरु सेवा क्या होती है। इसलिए जैसे तैसे ये कम से कम हरि नाम कर, माया से बचे रहें, इसलिए बाउंड्री बना दी है। हरिरी निर्गुणा साक्षात पुरुषा प्रकृते परा। ये हरि निर्गुण है, उनका स्थान भी है निर्गुण। वनम तो सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सदनम मन निकेतम तो निर्गुणम। भगवान ने बोला वनम तो सात्विको वासो, वन में सात्विक वास होता है, ग्राम में राजस वास होता है, शहर इत्यादि में ये राजसिक वास। तामसम द्यूत सदनम, जुआ घर शराब अड्डा इन सब में तामसिक वास होता है। मन निकेतम तो निर्गुणम, मेरा जो घर है, भगवान कह रहे हैं मेरा घर मतलब मंदिर, वो निर्गुण है। तो गुरुजी ने क्या किया, एक निर्गुण स्थान बना दिया। ये इसमें पड़े रहेंगे, माया से बचे रहेंगे, ये मेरी क्या सेवा करेंगे, इनको तो पता ही नहीं सेवा क्या होती है। और हम लोग वो सुबह शाम थोड़ा कुछ कर दिया, जैसे झाड़ू मार दिया, कुछ बर्तन साफ कर दिया, उसको कहते मैं इतना सेवा कर रहा हूं। मैं तो यही देख रहा हूं कि गुरुजी सारी सेवा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सेवा तो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज, हमारे परम गुरुदेव, सेवा तो इन लोगों ने किया था। प्रभुपाद इनके लिए कुछ नहीं करते थे कि इनके लिए खाने के लिए व्यवस्था करेंगे, इनके लिए रहने के लिए व्यवस्था करेंगे। पेड़ के नीचे सो जाते थे, जमीन पर ही सो जाते थे। खाने के लिए प्रभुपाद जी से मांगते नहीं थे कि हमको चावल नहीं, खुद भिक्षा करके लाते थे, भिक्षा करके लेकर के आते थे। और है तो ठीक है, नहीं तो साग खा करके सो गए। प्रभुपाद ने देख लिया कि अन्न नहीं है भंडारे में, कहते हैं प्रभुपाद, तो फिर खा क्यों नहीं रहे अन्न? कहते हैं कि हम वैरागी का अभ्यास कर रहे हैं, भंडार में अन्न है नहीं। लेकिन प्रभुपाद भी जानते हैं। और ऐसे करते करते सारे दिन भिक्षा करेंगे। और एक बार तो प्रभुपाद जी जा रहे थे, एक वो दे देते थे बक्सा, छोटा बक्सा दे देते थे, उसमें ताला मार देते थे, उसमें डाल करके लाना है, और बक्सा शाम को चाबी प्रभुपाद जी के पास है। और परम गुरुदेव सोचो जमींदार थे, और बड़ी घोर दोपहरी में प्रभुपाद जी उधर कार से जा रहे थे, और घोर दोपहरी में एक पेड़ के नीचे और विश्राम कर रहे थे। ऐसा इन लोगों ने सेवा किया, तो उसका फल भी वैसे ही हुआ। और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ बता रहा हूं ना, तो सेवा इसको कहते हैं। इसलिए जब ऐसी सेवा होगी तो फिर फल भी वैसा ही होगा। इसलिए सब महापुरुष महाजन, और हम लोग बद्ध जीव अपने अधिकार के अनुसार जैसे तैसे माया से बचे हुए, बस यही है हमारा। थोड़ा बहुत हरिनाम कथा कीर्तन में बैठ जाते हैं, इसे चल रहा है। तो ऐसे करके सेवा होती है कि गुरुजी से कुछ नहीं लेगा, गुरुजी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। गुरुजी क्या देंगे उसको बदले में? भक्ति देंगे। सब कुछ शिष्य करेगा, कपड़े भी धोएगा गुरुजी के, रसोई भी बनाएगा, घर भी साफ करेगा, और अपने जीवन यापन के लिए गुरु पे डिपेंड नहीं रहेगा, भिक्षा करके लाएगा। ये सब है। तो इस प्रकार से उपमन्यु ने एक बार भी नहीं पूछा कि तब गुरुजी अच्छा ये बताओ, आपने सब मेरे रास्ते बंद कर दिए तो मैं खाऊंगा क्या? हम होते तो ऐसे ही बोल के निकल लेते कि नहीं, कैसा गुरु है, इसको मेरे खाने की कोई चिंता नहीं है,
भिक्षा पे गुरु का अधिकार है, दोबारा मांग नहीं सकते, दूध भी नहीं पीऊंगा तो क्या मर जाऊं भूखा? ये पकड़ो अपनी गाय। गुरु जी को अंगूठा दिखा करके गाय पकड़ा के चले जाते, लेकिन उपमन्यु ने कुछ नहीं बोला। फिर कुछ दिन बाद आया गुरु जी पर, बेटा आप क्या खाते हो? कहते गुरु जी ये जो बछड़े दूध पीते हैं तो इनके ये साइड में टपकता रहता है, वो वही चाट लेता हूं। गुरु जी ने कहा बेटा ये बड़े उत्तम कोटि के बछड़े हैं, तुम्हारा दुख इनसे देखा नहीं जाता है, इसलिए खुद कम पीते हैं, वो गिराते ज्यादा हैं तुम्हारे लिए, तुम ये भूखे रह जाते खुद तुम्हारी वजह से। अभी सोचो अगर इतना गुरुजी बोल देते हमारे लिए, हमको तो हम कैसा पूरा आग लग जाती पूरा। ये गुरु है, मुझे मारना ही चाहता है जान से, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, चला गया। फिर गाय चराने चला गया। अब भूख लग रही, व्याकुलता, तड़प रहा है, भूख से सहन ही नहीं हो रहा है। तो जो आक होता है, आक का पेड़ होता है जिसमें से दूध निकलता है, उसको खाने से अंधे हो जाते हैं। गांव में होता था हमारे, तुम लोगों के यहाँ भी होता होगा, कुछ बोलते होंगे उसको, है ना? हाँ, वो पेड़ है, उसको ऐसे तोड़ो पत्ता तो उसमें से पत्ता तोड़ने से दूध निकलता है, और वो पी लिया तुमने, हाँ तो हाँ पी लिया तो बस अंधे हो जाओगे। तो वो उसने वो खा लिया, वही आग का पत्ता तोड़ के जो दूध था वो पी लिया, अंधा हो गया बेचारा। अब अंधा हो गया, अब क्या करे, कुछ दिख नहीं रहा है, चलते चलते एक कुएं में गिर गया। और गुरुजी बताए ना, गुरुजी तो कोई साधारण नहीं है, इतना परीक्षा ले रहे हैं, गुरुजी भी तो साधारण नहीं। एक शिष्य के सिर के ऊपर हाथ रख करके उसको तो शास्त्र प्रकाशित कर दिए थे। गुरुजी को पता है मेरा शिष्य आया नहीं लौट करके, शिष्यों से पूछा उपमन्यु क्यों नहीं आया? कहते गुरुजी आपने गाय चराने भेजा था, चलो देखेंगे। चलो, शिष्यों को लेकर गुरुजी पहुंचे। बेटा उपमन्यु कहाँ हो? बेटा उपमन्यु कहाँ हो? कुएं से आवाज आई, गुरुजी मैं यहां हूं। गुरुजी ने ऊपर से झांका, बेटा कुएं में क्या कर रहे हो? गुरुजी भूख लग रही थी, कुछ खाने के लिए था नहीं, तब भी शिकायत नहीं करी उसने, आपकी वजह से ही हुआ है, मुझे अंधा करवा दिया, कुएं में पड़ा हुआ हूं और ऊपर से पूछ रहे हो। ऐसे हम लोग बोलते, क्या क्या सुना देते गुरुजी को। वो कुछ नहीं बोला, सीधे सीधे बोल दिया, गुरुजी भूख लग रही थी, कुछ था नहीं, आग का पेड़ देखा और वो खा लिया, मैं अंधा हो गया। अब गुरुजी तो वैसे साधारण नहीं है। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो तुम, लो मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूं, मंत्र से अश्विनी कुमार आ जाएंगे तुम्हारे सामने। अश्विनी कुमार डॉक्टर, कहाँ के? स्वर्ग के डॉक्टर, यहाँ इस जगत के डॉक्टर नहीं, स्वर्ग के डॉक्टर, वो प्रकट हो जाएंगे, वो तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। मंत्र बताया, उसने मंत्र जप किया, साथ ही साथ सिद्धि हो गई। गुरुजी की मंत्र सिद्धि है ना, गुरुजी मंत्र दिया तो साथ ही साथ अश्विनी कुमार आ गए। अश्विनी कुमार ने उसको मालपुआ दिया एक खाने के लिए, कहते बेटा ये लो मालपुआ खा लो, ये खाने से तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। और देखो शिष्य की आखिरी परीक्षा थी, तो मालपुआ दिया तो शिष्य क्या बोला? शिष्य बोला ये मालपुए पर गुरुजी का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। तो ये सुन करके जो ऊपर गुरुजी तो सुन ही रहे थे, तो प्रसन्न हो गए, कहते बेटा तुम, मैं कह रहा हूं ना मेरा आदेश है, तुम खा लो। अश्विनी कुमार ने उनको लोभ भी दिया, कहते देखो ये जो घटना हो रही है पहली बार नहीं हो रही है, तुम्हारे गुरुजी को भी ऐसे ही हुआ था। जब तुम्हारे गुरुजी पढ़ते थे तो उनके गुरुजी ने भी ऐसे ही परीक्षा ली थी, उस समय ये भी अंधे हो गए थे, और फिर हमने इनको मालपुआ दिया था तो इन्होंने खा लिया था, तुम भी खा लो, तब भी उसने मना कर दिया। ऐसी परीक्षा होती है। तो गुरुजी प्रसन्न हो गए कि देखो अभी तक भी इसका जो है धैर्य टूटा नहीं। और उसके बाद में गुरुजी ने आदेश दिया, मेरा आदेश है खा लो, बस गुरुजी का आदेश है तब खा सकता है। खा लिया, आंखें ठीक हो गई। गुरुजी ने रस्सी डाला, पकड़ करके ऊपर आ गया। बाहर आते ही गुरुजी ने सिर पे हाथ रख दिया, सारे शास्त्र प्रकाशित हो जाए, सारे शास्त्र प्रकाशित, गाय चरा गई। ऐसे ही तीसरा एक शिष्य और था, उत्तंक नाम था उसका भी, उसकी भी तो बड़ी लंबी कथा है।
उसको गुरु माता ने आदेश दिया था जाओ कुंडल लेकर के आओ एक राजकुमारी के, तो वो कुंडल लेने गया था। उसमें बीच में बहुत सारा उसमें भी बाधाएं आई, तो वो भी ऐसे ही सेवा करके लौटा था। उसकी भी बहुत परीक्षा हुई, तो उसको भी गुरुजी ने शास्त्र प्रकाशित कर दिए थे। अब देखो आश्चर्य की बात क्या है कि देखो गुरुजी का सामर्थ्य कितना है ना। तो ये सब महात्मा लोग हैं, इनके अंदर शक्ति है, तब तो दूसरे में शक्ति संचार करेंगे। अब मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रखूंगा तो क्या होगा, जो सिर के जो 2-4 बाल हैं वो भी गायब हो जाएंगे, शक्ति तो संचार होगी नहीं। मेरे जो पाप हैं वो भी तुम्हारे अंदर चले जाएंगे और मैं तो नरक में पड़ा ही हूं, तुम्हारे सिर के बाल भी गायब हो जाएंगे। इसलिए ऐसे महात्मा लोग गुरु होते हैं जिनके अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति होती है। तो इसको उसने अनुभव किया। और आश्चर्य की बात देखो क्या है, आश्चर्य की बात यह है कि ये भी सात्विक शिष्य हैं जो 3 उदाहरण बताए, निर्गुण नहीं है ये। निर्गुण के लिए हमको कितना ऊंचा बनना पड़ेगा, बताए ना। श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी कितना दिनों के बाद में गुरु प्रभुपाद जी ने उनको कोई सेवा प्रदान की और वो सेवा करके लौटे बहुत दिनों के बाद। जैसे ही आए प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, उनको बताया। प्रभुपाद जी ने ये भी नहीं पूछा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था हयग्रीव ब्रह्मचारी जाएंगे तो पूरा करके ही आएंगे, बिना पूछे ही। और उनको दूसरी सेवा प्रदान कर कि अभी जाओ, ट्रेन इतने बजे है और वहां से तुम वहां पर चले जाओ, वहां पर ये सेवा है। अब वो उन्होंने ये शिकायत नहीं कि अभी मैं इतने दिन के बाद थका आ रहा आया हूं, थोड़ा विश्राम कर लूं, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ नहीं। तो फिर प्रभुपाद ने ही पूछा कुछ खाया, कहते नहीं प्रभुपाद कुछ जरूरत नहीं है। तो दूसरे ब्रह्मचारी को था रसोई बनाओ जल्दी इनके लिए, कहते नहीं प्रभुपाद सत्तू है मेरे पास, वो सत्तू घोल करके पी लूंगा। क्या अद्भुत सेवाएं करी, इसको कहते हैं देखो गुरु सेवक निर्गुण। ऐसे ही भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज सबसे ज्यादा कलेक्शन करते थे, सबसे ज्यादा धन इकट्ठा करके लाते थे, सारा धन इकट्ठा करके लाए, सारा प्रभुपाद को दे दिया, अपने किराए के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा। और फिर जब जा रहे हैं भिक्षा करने के लिए तो वो फिर अपने भिक्षा करके ही किराया। इन लोगों ने सेवाएं करी है, गुरु सेवा। इसलिए बताए ना, ये लोग सब साधारण नहीं है, हम लोग कर भी नहीं सकते। जो अनर्थग्रस्त साधक है वो गुरु सेवा कैसे करेगा, कहते निष्ठा रुचि आसक्ति भाव ऊपर वाला साधक ही सेवा कर सकता है। हम लोग बस ये थोड़ा सेवा के नाम पे कुछ कर रहे हैं, इसी से हमारे अनर्थ दूर होंगे। एक श्लोक है कि देवता हुए बिना देवता का अर्चन नहीं कर सकते, समझ गए। मतलब अगर तुम्हें देवता की सेवा करनी है तो तुमको खुद भी देवता बनना पड़ेगा। इसी प्रकार से गुरु की सेवा हम लोग कभी कर नहीं सकते, उनके जैसी चित्त वृत्ति होनी पड़ेगी। और ये सब लोग महाप्रभु ने भेजे ना, प्रभुपाद जी के जितने पार्षद गण स्वयं महाप्रभु ने भेजा है, इसलिए वो सब उनके जैसे ही थे। इसलिए उन्होंने ऐसा गुरु सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। तब भी हमको हृदय में रखना चाहिए, इन सब जो महाजन है इनका पुनः पुनः जो महिमा है उसको कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर धीरे धीरे कुछ आएगा। नहीं तो ऐसे ही सेवा के अभिनय कोई सेवा मानते हुए जीवन चला जाएगा, भक्ति तो प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से भैया महात्मा स्वरूप की कृपा से उनके द्वारा अनुभव किया गया समस्त तत्व, अनुभव किया गया समस्त तत्व मतलब शालिग्राम से लेकर के विग्रह, स्वर्ग, महर, जन, तप, सत्यलोक, उसके ऊपर ब्रह्मांड के आवरण, उसके ऊपर माया का आवरण, मुक्ति लोक, बैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, सब तत्व जो उन्होंने उपलब्धि की थी, बताए ना, उन्होंने ट्रांसमिशन कर दिया इसे। आजकल देखते हैं ना, एक नया मोबाइल खरीदा तो उसमें केबल लगा करके डेटा ट्रांसफर होता है, वो सारा डेटा इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है केबल से। इसी प्रकार से उन्होंने हाथ रखा, वही केबल है, और वो सारा का सारा ट्रांसमिशन कर दिया उनके चित्त के अंदर में। बस समस्त तत्व उस विप्र के हृदय में इस प्रकार से स्फुरित हुआ जैसा कि वह स्वयं विप्र ने ही अनुभव किया हो। समझ गए मतलब क्या हुआ?
मतलब ये हुआ वो स्वरूप के जैसे ही हो गए। समझिए, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि नया मोबाइल लिया और केबल लगाया और ट्रांसमिशन शुरू हो गया, तो नए मोबाइल में भी पुराने जैसा ही सब कुछ है। सारी ऐप आ जाती हैं, सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है, सब कुछ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब उसी प्रकार से, क्योंकि केवल यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन एक अलग चीज होती है, अनुभूति मतलब उस प्रकार की भाव भी वैसा ही हो गया। चित्त, इसलिए कह रहे हैं चित्त में सब कुछ हो गया। और फिर महत्संगम महात्म्यम एव एतत् परम अद्भुतम कृतार्थो येन विप्रोसो सद्यो अभूत तत्स्वरूपत्। बहुत सुंदर श्लोक है, सबको याद करना है, कल सुनाना सबको। महत्संगम महात्म्यम, जो साधु पुरुष हैं, कौन से? महत पुरुष, जो स्वरूप जी जैसे हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, सब गुरु परंपरा है, सब ये सब महत पुरुष हैं। महत्संगम महात्म्यम एव, इनका महात्म्य कैसा है? परम अद्भुत है। अद्भुत का मतलब क्या? चमत्कार है। चमत्कार का मतलब क्या होता है? जो सोचा भी नहीं हमने वैसा हो जाना। जैसे बताया ना कि एकदम से जादूगर होता है, उसने जेब से कबूतर उड़ा दिया, एक नहीं, एक के बाद एक। अरे जेब में इतना कबूतर कहां से आ रहा है? हैं? तुम्हारे जेब में कितना कबूतर भर सकते हो? एक भी नहीं भर सकते। और वो बार बार ऐसे कर रहा है, उड़ते जा रहे हैं कबूतर। ये क्या है? ऐसा सोचा नहीं हमने। तो ये जो इस जगत के आश्चर्य हैं, ये बहुत छोटे हैं, क्योंकि ये जो आश्चर्य करने वाले भी हैं, इनके हृदय में भक्ति नहीं आती कभी। लेकिन ये जो भक्ति देवी है, महापुरुषों की कृपा से वो भी उन्होंने उनके हृदय में संचार कर दिया। ऐसी अनुभूति जो देवताओं को भी नहीं है, जो ब्रह्मा जी को भी नहीं है। इसलिए कह रहे परम अद्भुतम, चमत्कार है। ही तो जो चीज खुद ही अपने आप अनुभव करने से ही आता है। इन्होंने पहले ही बोले, स्वरूप जी ने क्या बोला था? बेटा, ये तुमको जो मैं बता रहा हूं सब कुछ, ये जब तक तुम अनुभव नहीं करोगे तब तक कोई नहीं समझ सकता है मैं तुम्हें क्या बताऊं ये सब बातें। लेकिन परम अद्भुतम, चमत्कार कर दिया, जो कि संभव ही नहीं था। उन्होंने सिर के ऊपर हाथ रखा और संभव कर दिया। वो सारा का सारा अनुभूति हो गया। कैसा? जैसा स्वरूप को था, चमत्कार हो गया। इसीलिए कह रहे महत संगम महात्म्य एतत् परम अद्भुतम, महाआश्चर्यजनक। कृतार्थो येन विप्रोसो, जिसके द्वारा वो विप्र था, कृतार्थ हो गया, क्योंकि उसके लिए संभव ही नहीं था ये किसी प्रकार से वो प्राप्त कर लेता कृष्ण की कृपा को। राधा जी ने भी बोला था, स्वरूप को बोला था, ये इसको अपने आप कृष्ण की कृपा प्राप्त करना असंभव है, कभी नहीं पा पाएगा। लेकिन महत्संग महात्म्य से जो स्वरूप जी ने जो कृपा करी, उसका महात्म्य कैसा है? परम अद्भुतम, महाआश्चर्यजनक, जिसके प्रभाव से वो ब्राह्मण भी सद्य, तुरंत। स्वरूप को खुद देखो ना, कितना समय लगा, कितना समय लगा, कोई कितने कल्प बीत गए। अरे ब्रह्मा भी बने, वो स्वर्ग बने, जब स्वर्ग में थे, इंद्र बने थे, प्रलय हुई थी, महरलोक में थे, जल रहा था, प्रलय हुई थी, दैनंदिन प्रलय, मतलब कितना समय बीत गया, कुछ पता ही नहीं है। कितने समय में खुद ये सब अनुभूति की। फिर उसके ऊपर भी फिर 8 आवरणों में गए, फिर मुक्ति लोक में गए, फिर अयोध्या गए, वैकुंठ गए, द्वारका गए, और फिर जाकर के गोलोक पहुंचे थे। कितना समय चला गया, कितने कल्प चले गए, कुछ पता नहीं है। और उन्होंने तुरंत, जैसा बताया ना, फैन के लिए मैंने स्विच दबाया, तो जब स्विच दबाया उसके कितनी देर बाद फैन चालू हुआ? तुरंत करंट एकदम फ्लो हो गया। बटन दबाते ही करंट तुरंत पहुंच गया, तुरंत घूमने लगा। मैं जब तक बटन दबा करके इधर देखा तो पंखा चल रहा है, मतलब तुरंत। उसी प्रकार से यहां का सद्य, वो ब्राह्मण भी तुरंत ही सद्य अभूत हो गया, तत्स्वरूपवत, बिल्कुल स्वरूप के समान ही हो गया। क्या चमत्कार है। अब सनातन गोस्वामी पाद जी ने 8 पेज की टीका लिखी है इस महत्संग महात्म्य के ऊपर। साधु संघ की महिमा हम लोग सुनेंगे। अब कब तक सुनेंगे? जब तक कृष्ण की इच्छा होगी।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।